Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel FBF our learning portal. So let's move to our today's topic which is storage devices. ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है वो व्हाट इज द यूज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। लिस्ट एनी 5 स्टोरेज डिवाइसेस, कहता है किसी भी 5 स्टोरेज डिवाइसेस के जो हैं नाम लिखें। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। कहता है स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को स्टोर करवाती हैं परमानेंटली। ठीक है, जो भी डाटा हम स्टोर करवाएंगे वो परमानेंटली करवाएंगे। हम पीछे पढ़ के आए हैं ये चीज़। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर किसी ने वो लेक्चर देखना हुआ तो वहाँ से देख लें। आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन्स जो हैं उस लेक्चर को देखने से सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे वो उसने बात किया कि जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती हैं। दीज डिवाइसेस आर नॉन वॉलेटाइल, ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं। ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि वॉलेटाइल वो होती हैं जिनके साथ अगर पावर सप्लाई कनेक्ट होगी जब तक तब तक वो डाटा को स्टोर करवाएंगे, वरना वो डाटा को स्टोर नहीं करवाएंगे। और नॉन वॉलेटाइल वो होती हैं कि उनके अंदर उनके साथ पावर सप्लाई कनेक्ट हो या ना हो, वो डाटा को स्टोर करवा के रखेंगे। ठीक है, जैसे अब हमारी फ्लॉपी डिस्क है, हमारी सीडी है, हमारा मेमोरी कार्ड है, तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर ही रहता है। उन्हें उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें ना करें, पावर केबल उनके साथ अटैच्ड हो या ना हो, उनके अंदर डाटा स्टोर ही रहता है जब तक कि कोई और उस डाटा को हैक ना कर ले, या उसके उसके ऊपर वायरस का अटैक ना हो जाए, या हमारी वो डिस्क टूट ना जाए, फिजिकली उसे कुछ ना हो जाए, या हम खुद उस डाटा को डिलीट ना करते हैं, तब तक हमारा डाटा कहीं नहीं जाता। एंड रिटेन दी कंटेंट्स इवन इफ द पावर इज टर्न ऑफ, और यही बात उसने कही है कि तब तक भी डाटा को स्टोर करवाता है जब तक उसकी पावर ऑफ हो। ताकि सम स्टोरेज डिवाइसेस आर इंटरनल, कहता है कुछ स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनल होती हैं। जैसे अब हमारा सीपीयू है तो उसके अंदर हार्ड डिस्क अटैच होती हैं। ठीक है, जैसे अब अपने कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का आइकन जब ओपन करें तो वहाँ पे हमारे पास डिस्क शो होती हैं। एक विंडो डिस्क होती है, ई ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, एफ ड्राइव होती है, तो ऐसे ड्राइव्स होती हैं। तो वो जो हमारी ड्राइव्स होती हैं वो इंटरनल अटैच्ड होती हैं इंटरनली सीपीयू के अंदर, और वो भी परमानेंटली स्टोर करवाती हैं डाटा को। दीज डिवाइसेज आर फिक्सड इन दिस सिस्टम यूनिट सच एज हार्ड डिस्क, कहती है हार्ड डिस्क के अंदर भी हार्ड डिस्क देखें। हार्ड डिस्क, यही बात मैंने आपको बताई है। हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ टू अटैच द इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। कहते हैं अगर उसको ऑफ भी करवा लिया जाए तो स्टोरेज डिवाइस तो उसके अंदर रहेंगी, डाटा वैसे स्टोर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो कहता है जी सम डिवाइसेस आर एक्सटर्नल एंड पोर्टेबल। कहता है कुछ डिवाइसेस जो होती हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और पोर्टेबल होती हैं। अब पोर्टेबल क्या होती है, जैसे अब हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है तो हम उसको अटैच करवा देते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। वो एक पिन होती है, उसके साथ हम अटैच करवा देते हैं कंप्यूटर सीपीयू के साथ या कंप्यूटर के साथ। तो वो होती हैं पोर्टेबल, जो पोर्ट के अंदर अटैच हों। ठीक है, वो होती हैं पोर्टेबल डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस कैन बी अटैच टू दी कंप्यूटर वैन नीडेड, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हम उन्हें कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं। एन एक्सटर्नल प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। कहता है जो भी एक्सटर्नली प्लगिंग होती है डिवाइसेस की, जैसे अब हमने फ्लॉपी डिस्क लगानी है या स्टोरेज डिवाइस कोई भी उसके साथ अटैच करवानी है, तो क्या होगा, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक हम उसको अटैच करवा देंगे और काम कर सकते हैं। क्योंकि जब कंप्यूटर ऑफ हो जाना है तो उसके बाद तो हम उसके अंदर लगाएं तो वो डिस्प्ले तो कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, हमें पर हमारे डाटा को कुछ नहीं होगा। द पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कहता है जी पोर्टेबल डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करवाने के लिए भी यूज़ होती हैं। ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बाज़ार जाते हैं, वहाँ से मूवीज़ करवा के ले आते हैं, मूवीज़ डाउनलोड करवा लेते हैं, ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपने डिस्क के अंदर, और घर आके अपने कंप्यूटर में पीसी में कर लेते हैं, या एलईडीज़ पे देखते हैं, तो वो ट्रांसफ़र ही होता है। अब उसने एग्जांपल्स दी थी, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ गया यहाँ पे। हार्ड डिस्क फर्स्ट एग्जांपल, ये भी हमें पता है कि ये पोर्टेबल भी होती हैं और इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं, और ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क, सीडीज़ या ये कम्पैक्ट डिस्क और डीवीडीज़ वगैरह, वो सारी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आ जाती हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, वो आपकी फ्लॉपी डिस्क या यूएसबी
जो भी वो फ्लैश ड्राइव्स ये वो आ गई। अब मेमोरी कार्ड्स, ये तो सबको पता है मेमोरी कार्ड क्या होता है, हम मोबाइल्स के अंदर यूज़ करते हैं, वैसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो मेमोरी कार्ड्स भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।